महात्मा गांधी ने कई लोगों को कई टोपियां पहनाई। उनके विचारों को हमेशा चुनौती नहीं दी गई और उनके कुछ सबसे बड़े आलोचक वे थे जिन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया। जवाहरलाल नेहरू उनके उत्साही अनुयायियों में से एक थे। अंबेडकर महात्मा के साथ व्यापक समझौते के बावजूद कई मुद्दों पर उनसे असहमत थे। महात्मा गांधी के एक और प्रभावशाली आलोचक थे जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व भारत की राजनीति में एक अलग दार्शनिक दिशा का अनुकरण किया। वह थे विनायक दामोदर सावरकर। जवाहरलाल नेहरू अहिंसक सत्याग्रह राजनीति में विश्वास करते थे, जिनका महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समर्थन किया था। लेकिन राजनीति की बारीकी छापों पर नेहरू का महात्मा गांधी से काफ़ी मतभेद था। महात्मा गांधी धर्म आधारित राजनीति में विश्वास करते थे, जबकि राजनीति के बारे में नेहरू के विचार लोकतांत्रिक सामाजिक सिद्धांतों में गहराई से रचे बसे थे। महात्मा गांधी ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने में कुछ अशुद्धियों को दूर करके निरंतरता की तलाश की थी। नेहरू ने आधुनिकता की दिशा में सुधार की वकालत की। नेहरू ने गांधी के आर्थिक आदर्शों को स्वीकार नहीं किया, जिसमें आधुनिक तकनीकी प्रगति को सीमित रूप से अपनाने का आह्वान किया गया था। दूसरी ओर नेहरू ने इन विचारों को खारिज कर दिया और नवीनतम तकनीकों पर आधारित बड़े कारखानों का समर्थन किया। महात्मा गांधी व्यक्तिवाद और अध्यात्मवाद आधारित समाज में विश्वास करते थे। नेहरू समाजवाद में विश्वास करते थे और घोषित नास्तिक थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत एक प्राच्य समाज के रूप में प्रगति करे। पश्चिमी आदर्शों में नेहरू की गहरी आस्था थी। यदि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद से भारत को आज़ादी दिलाई, तो अंबेडकर ने भारत को एक संवैधानिक ढांचा दिया, जिससे कठिन लड़ाई वाली आज़ादी को बनाए रखना सुनिश्चित किया। महात्मा गांधी और अंबेडकर सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के कई पहलुओं में एक दूसरे के पूरक थे। जाति व्यवस्था पर उनका दृष्टिकोण विपरीत ध्रुवों पर रखा गया था। महात्मा गांधी का मानना था कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज, विशेषकर बहुसंख्यक हिंदू समुदाय का आधार है, लोगों के जन्म के आधार पर उनके खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा करता है। दूसरी ओर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को उन सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ माना जिनका भारतीय समाज ने सामना किया। उन्होंने जाति को पूरी तरह से खत्म करने का आह्वान किया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था ने एक अलग अलग तरह के द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उच्च जातियां और अछूत। उन्होंने प्रशासन की एक इकाई के रूप में गांव बनाने के महात्मा गांधी के विचार को भी खारिज कर दिया। उन्होंने गांव की संरचना में एक संपूर्ण परिवर्तन का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि गांव जातिगत भेदभाव और सांप्रदायिक का प्रजनन स्थल था। सावरकर शायद महात्मा गांधी के सबसे बड़े वैचारिक चुनौतीकर्ता थे। दोनों ने इंग्लैंड में पढ़ाई की थी और अपनी युवावस्था का काफ़ी समय विदेश में बिताया था, लेकिन उनके राजनीतिक और राष्ट्रवादी विचार काफ़ी अलग थे। महात्मा गांधी ने भारत के लिए एक समावेशी समाज की वकालत की। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने तुर्की से संबंधित एक मुद्दे पर खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। दूसरी ओर सावरकर इस विचार से सहमत नहीं थे। उन्होंने हिंदुत्व आंदोलन का नेतृत्व करते हुए प्रत्येक भारतीय को हिंदू कहा, जो भारत को अपनी जन्मभूमि और पवित्र भूमि मानता है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।